धन्यवाद करिए। तो मैं बयान नहीं कर सकती भैया को, जिस तरह आप गोद में उठा के लेके गए हो और ऑन द स्पॉट आपने उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। और बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती यू नो फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है वो सब ठीक ही करती हैं। तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। पर ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। नहीं धन्यवाद नहीं भाई। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है। गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। ही हैज़ प्रूवन कि इज़ अ रियल हीरो बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੰਦਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू अरे भाई क्या बात है, थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ अरे हमारा क्या फर्ज है भाई, मुश्किल ही। अब मामा है उनके, ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, अरे भाभी हैं। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ। जान बचाई बच्चों की। नहीं क्या फर्ज है हमारा और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ शब्दों में बयान नहीं कर सकते भैया को, जिस तरह आप गोद में उठा के लेके गए हो और ऑन द स्पॉट आपने उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया और हमें खबर की। आपने सर प्रूफ कर दिया रियल हीरो। हाँ, आपने प्रूफ कर दिया रियल हीरो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਘਟਨਾ के? हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है। पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ, एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट, आई थिंक 30 सेकंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था, आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे, तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बट जब रास्ते में आए, पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए, तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है वो सब ठीक ही करती हैं। मैं ही कहना चाहना कि रब करे ना किसी ना होवे, बट जिन्ने भी ऐसी एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ होंगे, तो आप हमेशा देखें कई बार लोग जाते नहीं अंदर, डरते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं कि इस ना जाए। पर आई थिंक बड़ी ज़रूरत है, कभी रब ना करे कई अपने फैमिली मैंबर्स ही होंगे, तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उत्थे, और सारे आना चाहिए। आई थिंक मैं मैसेज यही देना चाहूँगा यार सब। आई थिंक वो कर्व भी जोड़ा है वो पूरा कोटकपूरा बाईपास है, थोड़ा डेंजरस है जो मैंने देखा। और जो लाइट ना हो तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है जिथे गड्डियाँ आंदियाँ स्पीड से करदियाँ, ओवरटेक करदियाँ। तो आई थिंक वो सारे पहला लगवानियाँ बड़िया जरूरी ने, और ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ब्लेम करते रहने कि यार हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए सी। बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खासकर ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਬੜੀ ਯੂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी, जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस है। मैं कहता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है। गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी। एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज़्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी में। जैसे हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, हम लोग तेज़ चलाते हैं। कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती है। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी। गलती सिर्फ एक इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हों और बेहतर हों, और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। और मैं आप देखिए कि जिन्ने भी सीवियर एक्सीडेंट्स होंगे हमेशा उन्होंने सेफ्टी बेल्ट्स ही होंगे जिन्हें लाइफ बचानी है। तो आई थिंक पंजाब सारा ना टॉप प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैडम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? मेरा नाम पूजा है, कोटकपूरा से हूँ मैं। जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, ही हैज़ प्रूवन कि इज़ अ रियल हीरो, बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये रियल हीरो हैं। सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए, और ही इज़ एन इंस्पिरेशन जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प की है। आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक है। परिवार को बोलते कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा। अभी ठीक है, अपना हीरो इज डूइंग फाइन, ग्रेट। एक्सीडेंट जब आपके साथ वो हॉस्पिटल में आया तो उसको ये भी नहीं पता था भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, इतना मतलब कॉन्शियस हो चुका था वो, उसको कुछ नहीं पता था एक्सीडेंट हो रहा है। जब मेरे से फ़ोन पे बात की तो वो ये बोल रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं एक्सीडेंट हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू बिल्कुल ये बोल रहा है मैं ठीक हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, अपनी कार का एक्सीडेंट होया, मतलब सुरत च नहीं सीगा बिल्कुल। शीशे नाल ਉਹਦਾ सिर ਵੱਜਿਆ, शीशा टुट गया, फ्रंट शीशा, ਗੱਡੀ मतलब टोटल लॉस है। कोई ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ देखोगे ਉਹਦੀ कोई उम्मीद नहीं सी, कोई बच्चे दोनों ਦੀ बचन। लेकिन ये जान माल का खतरा जो बचा है वो सिर्फ सोनू भैया की वजह से है। अगर ये टाइमली वहाँ पे पहुँच के उनको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। ਸੋਨੂ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप घर से निकलते हो तो हमेशा याद रखो घर के अंदर जो आपके परिवार वाले हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कई माँ बाप बहनें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। और सो मैं बस यही कहूँगा कि ड्राइव सेफ, ठीक रहें आप हमेशा। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके घर वाले जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बाइक्स पे जाते हैं तो हेलमेट पहनिए, गाड़ियों पे जाते हो सीट बेल्ट लगाइए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਦਰਦ ਵੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨੈਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੀਪਕ ਗੜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੰਦਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੋਗਾ।